Hello chemical engineering student. So today lecture number 2 CRE part 1. So हम आज देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि रिएक्टर और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। अगर ये हमारा एक मान के चलते हैं हमारा रिएक्टर है, इसमें जा रहा है इनपुट, जा रहा है हमारा आउटपुट, जा रहा है आउटपुट निकल रहा है। हम इसका एक देखेंगे, इसका काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स, इसका कॉन्टैक्टिंग पैटर्न क्या है, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न क्या है। फिर इसका हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इक्वेशन। इनपुट क्या है कि हमारा कितना हमारा फ्लो रेट है, फ्लो रेट कितना है, ये हमारा इनपुट में आ गया। काइनेटिक्स क्या होगा कि हाउ फास्ट रिएक्शन इज हैपनिंग, ए से हमारा बी बन रहा है, तो हमारा ये जनरली स्पीड ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन देखते हैं। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न क्या है कि हमारा जो रिएक्टर के अंदर हमारा जो मिक्सिंग हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह उसमें हमारा मिक्स हो रहा है। तो हमारा देखते हैं कि एक मिक्स फ्लो होता है, दूसरा प्लग फ्लो होता है, दो चीज़ होता है। ये जनरली बताता है टाइप्स ऑफ रिएक्टर का। अगर हम परफॉर्मेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये बताता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के मतलब डिपेंड करता है ना, तो हमारा वो फंक्शन ऑफ हो जाएगा इन काइनेटिक्स और हमारा जो हमारा कॉन्टैक्टिंग पैटर्न ये हमारा परफॉर्मेंस इक्वेशन हो जाएगा। और आउटपुट हमारा जो आएगा कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन एक्स से कितना हमारा कन्वर्जन हो रहा है, ये हमारा लेके चलता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर या रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके पहले एक थोड़ा बहुत ये ओवरव्यू है। इसके बाद हम जो ये रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स ही पढ़ेंगे और जो हमारा इक्वेशन आएगा वो परफॉर्मेंस इक्वेशन आएगा। तो ये हमारा ज़रूरी था ये बताना इस टॉपिक को। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो सिंपल अगर हम मान के चलें तो ये डी एन ए बाई डी टी होता है। ठीक है, सो डी एन ए बाई डी टी हमारा होता है, ये जो होता है चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल, या जो हमारा ए से बी है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने मोल ऑफ ए हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये बताता है, एक सिंपल रेट है। तो अगर हम पहला देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर के बेस पे, तो हमारा हो जाएगा आर आई इक्वल टू 1/V dNi/dt। माइनस प्लस एक अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं करेंगे, वो जब हम परफॉर्मेंस इक्वेशन जब हम देखेंगे तब आएगा। इसमें आर आई जो है वो हम कोई भी स्पेसिस के लिए ले सकते हैं, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो। तो अगर दूसरा हम बात करें, जो वेट ऑफ सॉलिड इन सॉलिड फ्लूइड रिएक्शन मिक्सचर जो हमारा होगा, इसके बेसिस पे हम करेंगे आर डैश आई इक्वल टू 1/W dNi/dt। इसका जो हमारा यूनिट देखेंगे तो मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो हमारा वेट होगा वो केजी हो जाएगा। सो हम यहाँ पे एक बार और लिखते हैं, मोल पर मीटर क्यूब, सॉरी जो हमारा यहाँ इसका जो यूनिट होगा वो इसका होगा मोल
पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो इसका यूनिट होगा मोल पर केजी पर सेकेंड। ठीक है। और तीसरा हम लेके चलते हैं जो होगा इंटरफेशियल एरिया। इंटरफेशियल एरिया के बेस पे सॉलिड फ्लूइड सिस्टम में, तो हमारा ये हो जाएगा R डबल डैश I इक्वल टू 1/A dNi/dt। इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम देख के चलते हैं फोर्थ का, जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर होता है, तो इसका हो जाएगा R ट्रिपल डैश I इक्वल टू 1/V dNi/dt। तो इसका हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस के लिए उसका वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर सेम लेते हैं। तो फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला हम इंटर रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो रहा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और जो अभी जो पीछे मैंने बताया था, जो काइनेटिक्स, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न और जो परफॉर्मेंस इक्वेशन, वो रिएक्टर और केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो उसी बेस पे टोटल सीआरई है। वो जो मैंने डायग्राम बताया ये वाला, यही टोटल हमारा सीआरई है, यही हम पढ़ेंगे। इनपुट, आउटपुट, काइनेटिक्स और कॉन्टैक्टिंग पैटर्न, परफॉर्मेंस इक्वेशन, सो यही है। और जो हमारा ये हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा ये टॉपिक हम आज कवर कर लिए। तो RI वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर के बेस पे RI इक्वल टू 1/V dNi/dt। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका यूनिट हो जाएगा जो वेट ऑफ सॉलिड इन सॉलिड फ्लूइड रिएक्शन सिस्टम के लिए RI डैश इक्वल टू 1/WT dNi/dt मोल केजी पर सेकेंड। अगर इंटरफेशियल एरिया की बात करें तो R डबल डैश I 1/A dNi/dt। इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा मोल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर के बारे में करें तो R ट्रिपल डैश I इक्वल टू 1/V dNi/dt। इसका हो जाएगा जो यूनिट है मोल मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर होमोजीनियस रिएक्शन मिक्सचर है तो हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर लेके चलते हैं स्टडी स्टेट पे। तो ये वाला और ये वाला हम इंटर रिलेटेड यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर और फिर कल का जो हम कल फिर एक और वीडियो बनाएंगे लेक्चर नंबर 3, उसके बारे में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसका जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिर पावर लॉ है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।